22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत हम साप्ताहिक आकलन और साप्ताहिक ट्रैकर को कैसे भरेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कक्षा 1 में हमारा रेडिनेस यानी कि विद्या प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा था और 22 सप्ताह की कार्ययोजना में भी शुरू के 4 सप्ताह हमारे रेडिनेस के ही आखिरी के 4 सप्ताह हैं। विद्या प्रवेश का कार्य होने के कारण कक्षा 1 में हमारे गणित के सिर्फ 2 ही कालांश का कार्य आ रहा है और हिंदी में हमारे तीनों कालांश का कार्य आ रहा है, लेकिन उसमें कोई भी साप्ताहिक आकलन का जिक्र नहीं है। तो हम बाध्य नहीं है कि हम इसमें साप्ताहिक आकलन करें। अगर कोई अपनी इच्छानुसार अपने बच्चों का आकलन करना चाहता है तो वो कर सकता है, ताकि वो साप्ताहिक ट्रैकर में अपने बच्चों की प्रगति भर सके। लेकिन जब हमारे 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें जिस तरह से हमने रेडीनेस जब हमारा प्रारंभ हुआ था तो हमने बच्चों का पहला आकलन किया था और हमने जो बच्चे कर पाते या मदद से कर पाते या नहीं कर पाते उन कॉलम में जो भी मानक थे उसके अनुसार हमने कार्य किया। लेकिन अब जब हमारे 12 सप्ताह या 22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें इस पत्रक के अनुसार उनका दूसरा आकलन करना है। ये प्रत्येक बच्चे का आपकी प्रोफाइल में है, तो यहाँ पर हम दूसरा आकलन करेंगे। ये एक प्रश्न है जिन पर हमें आकलन करना है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमें आकलन किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने कक्षा 2 का एग्जाम्पल लिया है। तो हमें जो डिकोडिंग में आकलन करना है, हिंदी में हमें मौखिक भाषा पर और डिकोडिंग में हमें आकलन करना है। तो जब हमें छठे दिन मैंने सीख लिया आकलन पत्रक बच्चों से हम कराएंगे, तो उस आकलन पत्रक में मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरह से उसमें मार्क्स दिए हुए हैं। तो उस आकलन पत्रक को भरने के बाद बच्चा जो भी कार्य कर रहा है उसमें वर्णों, अक्षरों या शब्दों पर जो भी काम उसने किया है उसके अनुसार उसे हम अंक देंगे। यदि कोई बच्चा उस कार्यपत्रक को नहीं कर पा रहा है तो हम उसे 0 नहीं देंगे, उसके स्थान पर हम डैश का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से जो बच्चे हमारे देखकर या सुनकर लिखो वाली गतिविधि कर लेते हैं या उनको हम करने के लिए कहेंगे और उसी के आधार पर हम उनका आकलन भी पूरा करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने सीख लिया हमारा पत्रक है, तो यहाँ पर म वर्ण पर गोला बनाएं। तो यहाँ पर 5 म दिए हुए हैं और नीचे 5 नंबर। तो अगर बच्चा पांचों म पर जो हमारा म वर्ण है उस पर गोला बना लेता है तो बच्चे को 5 नंबर देने हैं। और अगर वो 3 पर ही गोला बना पाता है, हो सकता है बच्चा किसी का देखकर ही उस पर गोला बनाए, 1 पर या 2 पर, तो जितना वो गोला बना रहा है यानी कि 5 नंबर में से जितना वो कार्य कर पा रहा है हमें उतने नंबर देने हैं। इसी तरह से यहाँ पर स वर्ण पर गोला बनाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर भी उसे 5 नंबर है, तो जितना कार्य वो कर रहा है उसे हमें उतने ही मार्क्स देने हैं। तो यहाँ हमारे कुल मिला के 10 नंबर हुए। उसके बाद हमारा जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर होगा वो इस तरह से है। अगर हम मौखिक भाषा विकास की बात करें तो हमें अगर जो हमारी दक्षताएं दी गई हैं अगर बच्चा उनको पूरा कर पा रहा है तो हमें उस पर टिक लगाना है। अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, हो सकता है एब्सेंट है या आ नहीं पा रहा है, तो हमें वहाँ पर डैश लगाना है। जिस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 3 सप्ताह का ये भरा हुआ है, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा और फिर डिकोडिंग में नंदिनी नाम है तो इसने 10 नंबर प्राप्त किए, तो इसको यहाँ डिकोडिंग में हमने 10 नंबर दिए। पहले सप्ताह में, दूसरे में 10 दिए, तीसरे में भी 10 दिए, क्योंकि ये बच्चा सारे अपने कार्य को कर रहा है। हो सकता है चौथे में भी ये 10 प्राप्त कर ले। इसी तरह से परिणाम की बच्ची है तो यहाँ पर इसने जो हमारा पहला सप्ताह था उसमें 8 यानी कि 4-4 पर घेरा बनाया होगा तो 8 नंबर मिले, या हो सकता है एक में 5 या एक में 3। दूसरे सप्ताह में उसने 7 पर घेरा बनाया, लेकिन तीसरे सप्ताह में उसने सारे वर्णों पर घेरा बना दिया। तो यहाँ पर हमें बच्चे के नंबर अंकित करने डिकोडिंग में।
और मौखिक भाषा विकास में हमें बच्चे के, अगर बच्चा वो दक्षताएं प्राप्त कर पा रहा है तो हमें टिक लगाना है, अगर बच्चा दक्षता प्राप्त नहीं कर पाना है तो हमें डैश लगाना है। जैसे परी के सामने डैश लगा हुआ है और नंदिनी के सामने टिक लगा हुआ है। अब ऐसे ही हम चलते हैं कि गणित में हमारा 5वें दिन जब हम साप्ताहिक आकलन करने के बाद तीसरे कालांश में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक को भरवाएंगे। तो इस कार्यपत्रक को जब हमारा बच्चा, ये वाला यहाँ पर साफ लिखा हुआ है देखिए कि बच्चे द्वारा साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में दिए गए उत्तर को जांचें, उनकी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण कर अवधारणा को समझने में आ रही कठिनाइयों को चिन्हित कर रेमेडियल कार्य की योजना बनाएं। प्रत्येक बच्चे का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड A-B दर्ज करें। यानी कि जो बच्चा सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर दे पा रहा है उसे हम A देंगे, और जो बच्चा सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज़्यादा का सही उत्तर दे पा रहा है उसे हम B देंगे। और जो बच्चा हमारा A ग्रेड में आ रहा है उसके साथ हम रेमेडियल गतिविधि करेंगे 6ठे दिन, और जो बच्चा हमारा B ग्रुप में आ रहा है उसको हम साप्ताहिक अभ्यास पत्रक भरवाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने, ये हमारा कार्यपत्रक है, मैंने सीख लिया। तो अगर बच्चा इस कार्यपत्रक का 50% से ज़्यादा भाग कर पा रहा है तो हम इस साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में B देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 सप्ताह का वर्णन किया गया है, यानी कि नंदिनी ने उस कार्यपत्रक का 50% से ज़्यादा भाग कर लिया सभी प्रश्नों का, तो नंदिनी को यहाँ पे B मिला। अब हम बात करते हैं रिया की। तो रिया ने पहले सप्ताह में भी और दूसरे सप्ताह में भी उस कार्यपत्रक का जो उत्तर दिया था वो 50% भाग वो पूर्ण नहीं कर पा रही थी, उससे कम उसने उसका उत्तर दिया, तो उसको यहाँ पर A प्राप्त हुआ। ऐसे ही परी ने प्रथम सप्ताह में तो 50% से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लिया, लेकिन दूसरे सप्ताह में उसने 50% से कम प्रश्नों को हल किया या भाग को हल किया, तो उसे हमने A दिया। तो इसी तरह से हर सप्ताह हमें बच्चों का आकलन करते हुए इस साप्ताहिक ट्रैकर को भरना है। और 5वें सप्ताह से कक्षा 1 से 3 तक सभी बच्चों का ट्रैकर हमें हिंदी और गणित में भरना है। धन्यवाद।